नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन कैरियर्स एंड जॉब्स विद अरुण कुमार में। मैं अरुण कुमार यादव आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। सभी लोगों से अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंच सके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नई शिक्षा नीति 2020 पर। इसमें पहले 10+2 इंटर तक के लिए बोला जाता था, लेकिन अब 5+3+3+4 बोला जाएगा। यानी 5 का मतलब है नर्सरी, LKG, UKG, क्लास फर्स्ट और सेकंड, जबकि प्लस जो 3 है इसका मतलब है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। उसके बाद जो +3 है इसका मतलब है 6, 7 और 8, और उसके बाद जो 4 है इसका मतलब है 9 to 12। तो इस तरीके से 12 तक की एजुकेशन को अब 10+2 न बोल करके 5+3+3+4 बोला जाएगा। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और इसके बाद प्राइमरी एजुकेशन में अब रीजनल लैंग्वेजेस जो है, क्षेत्रीय भाषाएं, उनको भी महत्व दिया जाएगा, उनकी भी पढ़ाई करवाई जाएगी। और इसके साथ साथ जो विदेशी लैंग्वेज हैं उनकी भी पढ़ाई करवाई जा सकती है या करवाई जाएगी। इसके बाद जो नाइन्थ और टेंथ है, जो 10th बोर्ड हुआ करता था, वो उसमें अब ग्रेडिंग सिस्टम रहेगा या सेमेस्टर सिस्टम रहेगा, और 12 में बोर्ड रहेगा। और उसके बाद जो अपनी हायर एजुकेशन है, इसमें 4 इयर्स का ग्रेजुएशन या 3 इयर्स का ग्रेजुएशन कर दिया गया है। और उसके बाद जो MPhil है उसको समाप्त कर दिया गया है, सीधे ही आप PhD कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। अगर आप 4 साल का अगर आपने किया हुआ है तो आप MA 1 साल में कर सकते हो। पहले MPhil होता था, अब MPhil नहीं है, अब आप सीधे ही जा कर के PhD कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। इसमें फ़ायदा ये है कि जो बच्चों पे प्रेशर रहता था पढ़ाई का, वो प्रेशर अब कम हो जाएगा, जिससे कि बच्चे फ्रेश माइंड से अपना एग्ज़ाम दे सकेंगे, प्रेशर नहीं रहेगा। और जो ग्रेजुएशन में जो जैसे फर्स्ट ईयर करने के बाद जो लोग छोड़ देते थे, तो उनको फर्स्ट ईयर करने के बाद अब सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको डिप्लोमा प्रोवाइड करवाया जाएगा, और अगर फाइनल ईयर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री दे दी जाएगी। इससे ये बेनिफिट रहेगा कि जो लोग किसी कारणवश अगर अपनी ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर करने के बाद छोड़ देते थे या सेकेंड ईयर करने के बाद छोड़ देते थे, तो उनका फिर से वहीं से स्टार्ट हो जाता था, वो चीज़ नहीं रहेगी। अब आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री में वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट सिस्टम रहता था, उसमें केवल आप टेट, सुपर टेट या जो भी स्टेट टेस्ट हुआ करते थे उनको दे करके आप टीचर बन जाते थे। लेकिन अब जो है नई शिक्षा नीति में आपको डेमो देना होगा और इंटरव्यू देना होगा। कई लोगों का कहना ये है कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। ये तो अब भविष्य की बात है कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक अगर भ्रष्टाचार नहीं बढ़ता है और सही तरीके से अगर ये पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है, तो मुझे लगता है इसका बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि अगर आपने अच्छे से टेस्ट क्वालिफाई किया हुआ है तो आपको डेमो और इंटरव्यू देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आसानी से उसको दे सकते हो। ठीक है। और एक इससे ये बेनिफिट होगा कि एजुकेशन में अच्छे लोगों का आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छे का मतलब जो वाकई में टैलेंटेड हैं, जो क्रीम है, वो आएगी। तो उससे ये होगा कि बच्चों को उसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात ये है कि ये इनोवेटिव और क्रिएटिव चीज़ों को सिखाने के लिए बोला गया है क्लास 6 से ही। तो जो क्या बोलते हैं, व्यावसायिक शिक्षा को एक तरीके से महत्व दिया जाएगा। तो वो चीज़ मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है और इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्योंकि आप केवल एक बुकिश लैंग्वेज पढ़ के केवल आप जो है अच्छे इंजीनियर या अच्छे कोई भी प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं हो सकते। आपको जब तक आप उस चीज़ को प्रैक्टिस में अपने लेके नहीं आएंगे, तब तक आप जो है
अच्छे से उसको क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ही आप अच्छे व्यावसायिक तरीके से जो भी व्यावसायिक कोर्सेज अब लॉन्च होंगे नई शिक्षा नीति में, उनको जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो मैं समझता हूँ कि ये आने वाले समय में नई शिक्षा नीति बहुत ही उपयोगी हो सकती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, और समय समय पर जो भी जैसे अपने इंटर के बाद बच्चों के लिए क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आसानी से एडमिशन मिल सकता है, कौन कौन से ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जहाँ पे जॉब और प्लेसमेंट्स बहुत अच्छा रहता है। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए। धन्यवाद।